मित्रों नमस्कार, सादर प्रणाम। जैसा कि आप लोग कैसे हैं, ठंड बढ़ गई है। आज आपको पिछले वीडियो में मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बताया था, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानें। संविधान के अनुच्छेद 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब का नैतिक कर्तव्य होगा। अपने कर्तव्यों का पालन करना सुनिश्चित करना चाहिए भारत के हर नागरिक को। मित्रों, जिसमें पहला कर्तव्य जो संविधान द्वारा निश्चित किया गया है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का आदर करें। To avoid the Constitution and respect its ideal and institution, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत का सम्मान पूरी तरह से होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है। नंबर 2, मित्रों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें एवं उसका पालन करें। नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि देश की अखंडता को सुरक्षित बनाए रखें। नंबर 4, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। जब भी आवश्यकता पड़े देश की सेवा के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है देश की सेवा में आगे बढ़कर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ये हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि जब भी देश विषम परिस्थिति में आवश्यकता पड़े हम लोगों को आगे बढ़ के देश के निर्माण में सहयोग करना चाहिए। नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समरसता, हार्मोनी एंड समान भ्रातृत्व की भावना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव, डाइवर्सिटी, ब्रदरहुड से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों को सम्मान के विरुद्ध हो। डेरोगेटरी टू वुमेन्स डिग्निटी, ऐसी सभी चीज़ों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। नंबर 6, हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षा करें। रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, इस देश की मिलीजुली संस्कृति जो है उसकी रक्षा हमें करना चाहिए। नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी एवं वन्य जीव की रक्षा करें और प्रकृति के प्रति, प्राकृतिक जीवों के प्रति दया का भाव रखें। कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, बड़ा प्यारा शब्द है। इसमें सभी प्राणियों, सभी जीवों के प्रति हम लोगों को दया का कर्तव्य ये संविधान द्वारा निश्चित किया गया है। नंबर 8 जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम सभी लोगों का एक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना चाहिए और कोई भी रूढ़ियाँ, परंपराएं या अंधविश्वास जो नॉन साइंटिफिक हैं उनको किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहिए और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए हमें हर प्रयास करना चाहिए। नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति की हमें सुरक्षा करने का कर्तव्य संविधान द्वारा निश्चित किया गया है और किसी भी हिंसा से, वायलेंस से हमको दूर रहना चाहिए सभी नागरिकों को। नंबर 10, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र नई उपलब्धियों एवं ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर हो सके। यदि आप, नंबर 11 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि आप माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों की सुरक्षा और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो संविधान द्वारा भी दी गई है व्यवस्था,
उसका पालन करना चाहिए एवं बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए सब प्रयास करना चाहिए। मित्रों, अगर इस दिशा में हम काम करेंगे, अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसर होगा और समाज में एकरूपता और समानता आएगी और देश का विकास होगा। धन्यवाद मित्रों। अगले वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।